वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण सतरुद्र संहिता त्रयस्त्रिंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती के मनोभाव की परीक्षा लेने वाले ब्रह्मचारी स्वरूप शिवावतार का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नंदीश्वरवाच सनत्कुमार सुप्रीत्या शिवस्य परमात्मनः अवतारं शृणु विभोर्जटिलाहलं सुपावनम्। पुरा सती दक्ष कन्या त्यक्त्वा देहं पितुर्मखे अस्वापित्रा नादृता यज्ञे मेनायामहिम भूधरात्। सा गत्वा गहनेरण्ये तेपे सुविमलं तपः शङ्करं पतिमिच्छन्ति सखीभ्यां संयुता शिवा। तत्तपः सुपरीक्षार्थं सप्तर्षिरप्रयसयच्छिवः। तपः स्थानं तु पार्वत्या नानालीला विशारदः। ते गत्वा तत्र मुनयः परीक्षां चक्रुरादरात्। तस्याः सुयत्नतो नैव समर्था ह्यभवंश्च ते। ओम नमः शिवाय। तत्रागत्य शिवं नत्वा वृत्तान्तं च निवेद्य तत् तदाज्ञां समनुप्राप्य स्वर्लोकं जग्मुरादरात्। गतेषु तेषु मुनिषु स्वास्थानं शङ्करः स्वयं परीक्षितुं शिवाव्रतो मयच्छत्सूरीकरः प्रभुः। सुप्रसन्नस्तपच्छिवासमनादयमीश्वरः ब्रह्मचर्यस्वरूपो भूतद्भुतात्तरः प्रभुः। ओम नमः शिवाय। अतीव स्थाविरो विप्र देहधारी स्वतेजसा अप्रज्वल मनसा हृष्टो दंडी छत्री महोज्वलः। धृत्वैवं जाटिलं रूपं जगामुगिरिजावनम् अति प्रीतियुतः शंभु शंकरो भक्तवत्सलः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तत्रापश्यत स्थितां देवीं सखीभिः परिवारिताम् अवेदिको परिशुद्धान्तां शिवामिव विधोकलाम्। शंभुर्निरीक्ष्यतां देवीं ब्रह्मचारी स्वरूपवान् उपकण्ठं ययौ प्रीत्या चोत्सुकी भक्तवत्सलः। आगतं सा तदा दृष्ट्वा ब्राह्मणं तेजसाद्भुतम् अंगे शूलोमसं शान्तं दण्डचर्मो समन्वितं ब्रह्मचर्यधरं वृद्धं जटिलं सकमण्डलुम् अपूजयत पर प्रीत्याः सर्वपूजोपहारकै। ततः सा पार्वती देवी पूजितं परया मुदा कुशलं पर्यपृच्छत्तं ब्रह्मचारीणमादरातो। ब्रह्मचारी स्वरूपेण कस्त्वं हि कुतः आगतः इदं वनं भासयासि वदवेदो विदाम्बरः। नन्दीश्वरवाच इति पृष्टस्तु पार्वत्या ब्रह्मचारी साद्वय इति पृष्टस्तु पार्वत्या ब्रह्मचारी सा वैदुजः प्रत्युवाच द्रुतं प्रीत्या शिवा भावो परीक्षया। ब्रह्मचार्योवाच अहमिच्छाभिगामी च ब्रह्मचारी दुजोऽस्मि वै तपस्वी सुखदोऽन्येषामुपकारी न संशयः। नन्दीश्वरवाच इत्युक्त्वा ब्रह्मचारी सा शङ्करो भक्तवत्सलः अतस्थीवानुपकण्ठं सा गोपायन् रूपमात्मनः। ब्रह्मचार्योवाच किं ब्रवीमि महादेवी कथनीयं न विद्यते महानर्थकरं व्रतं दृश्यते विकृतं महतो न वे वयसी सद्भोग साधने सुख कारणे महोपचार सद्भोगैर्व्रथैव त्वं तपस्यसि। का त्वं कस्यासि तनया किमर्थं विजने वने तपश्चरसि दुर्धर्षं मुनिभिः प्रयतात्मभिः। ओम नमः शिवाय। नन्दीश्वरवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य परमेश्वरी उवाच वचनं प्रीत्या ब्रह्मचारीणमुत्तमम्। पार्वत्योवाच शृणु विप्रो ब्रह्मचारिन् मद्व्रतमखिलं मुने जन्म मे भारते वर्षे साम्प्रतम् औहिमे वदग्रहे। ओम नमः शिवाय। पूर्वं दक्षग्रहे जन्मो सती शङ्करकामिनी योगेन त्यक्तदेहाहं तातेनोपति निन्दिता।
अत्र जन्मनि सम्प्राप्तः सुपुण्येनो शिवो द्विजः माम त्यक्त्वा भस्मसा कृत्वा मन्मथो सा जगामः प्रयाते शङ्करे तापाद् व्रीडिताहं पितुर्गृहात् आगच्छमत्र तपसे गुरुवाक्येन संयता मनसा वचसा साक्षात् कर्मणा प्रतिभावतः सत्यं ब्रवीमि नो सत्यं संव्रतः शंकरो मया जानामि दुर्लभं वस्तु कथं प्राप्यं मया भवेत् तथापि मने सौत्सुक्त्या तप्यते मे तपोधुना हित्वेन्द्र प्रमुखान् देवान् विष्णुं ब्रह्मणमप्यहम् पतिं पिनाकपाणिं वै प्राप्तुमिच्छामि सत्यतः। नन्दीश्वरवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा पार्वत्या हि सुनिश्चितं मुने सा जटिलो रुद्रो अभिहसन् वाक्यं ब्रवीत। जटिलुवाच हिमाचल सुते देवी का बुद्धि स्वीकृता त्वया रुद्रार्थं विबुधान् हित्वा करोसि विपुलं तपः जानाम्यहं चातं रुद्रं शृणु त्वं प्रवदामि ते वृषध्वजः सा रुद्रो हि विकृतात्मा जटाधरः एकाकी च सदा नित्यं विरागी च विशेषतः तस्मात् त्वं तेन रुद्रेण मनो योक्तुं नाचार्हसि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः सर्वं विरुद्धं रूपादि तव देवी हरस्य च मह्यं नारोचते ह्येतद्यच्छीससि तथा कुरु। नन्दीश्वरवाच इत्युक्त्वा च पुनः रुद्रो ब्रह्मचारी स्वरूपवान् निनिन्दय बहुधात्मानं तदग्रे तां परीक्षितुं तच्छ्रुत्वा पार्वती देवी विप्रवाक्यं दुरासदं प्रत्युवाच महाक्रुद्धा शिवनिन्दा परं चातम् एतावद्धि मया ज्ञातं कश्चित् धन्यो भविष्यति परन्तु सकलं ज्ञातोमवध्यो दृश्यते धुना ब्रह्मचारी स्वरूपेण कश्चित् त्वमधूर्त आगतः शिवनिन्दा कृता मूढो त्वया मन्युर्भून् मम शिवं त्वं च न जानासि शिवा त्वं हि बहिर्मुखः त्वत्पूजा चाकृता यन्मे तस्मात् तापयुता भवम शिवनिन्दां करोति हो तत्त्वमज्ञाय या पुमान् आजन्म संचितं पुण्यं तस्य भस्मी भवत्युत शिवविद्वेषिलं दृष्ट्वा प्रायश्चित्तं समाचरेत। ओम नमः शिवाय। रे रे दृष्ट त्वया प्रोक्तमहं जानामि शङ्करं निश्चयेन न विज्ञातः शिव एव परः प्रभुः यथा तथा भवेद्रुद्रो मायया बहुरूपवान् ममाभीष्टो प्रदोत्यन्तं निर्विकारः सतां प्रियः। नन्दीश्वरवाच इत्युक्त्वा तं शिवा देवी शिवतत्त्वं जगाद सा यत्र ब्रह्म तया रुद्रा कथ्यते निर्गुणो व्ययः तदा कर्ण्य वचो देव्या ब्रह्मचारी सा वै द्विजः पुनर्वचनमादातुं यावदेव प्रचक्रमे प्रोवाच गिरिजा तावत् सखीं विजयां द्रुतां शिवासक्तो मनोवृत्तिं शिवनिन्दा पराङ्मुखी। ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा। गिरिजोवाच वारणीयः प्रयत्नेन सख्यं हि द्विजाधमः अपुनर्वक्तु मनाश्चायं शिवनिन्दां करिष्यति न केवलं भवेत् पापं निन्दा कर्तुः शिवस्य हि यो वै शृणोति तन्निन्दां पापभाक्सो भवेदिह शिवनिन्दा करो बध्यः सर्वथा शिवकिङ्करः ब्रह्मण चेत् स वै त्यज्यो गन्तव्यं तस्थलाद् द्रुतम्। ओम नमः शिवाय। अयं द्रुतः पुनर्निन्दां करिष्यति शिवस्य हि ब्राह्मणत्वाद् उत्याज्यो दृश्यश्च सर्वथा स्थलमेतद्रुतं हित्वा यास्यामोऽन्यत्र माचिरं यथा सम्भाषणं न स्याद् नेना विदुषा पुनः। नन्दीश्वरवाच इत्युक्त्वा चो मया यावत् पदमुच्चिक्षेप्यते मुने असौ तावत् शिवः साक्षादालम्बे पटं स्वयं। ओम नमः शिवाय। कृत्वा स्वरूपं दिव्यं च शिवाध्यानं यथा तथा दर्शयित्वा शिवाय तामुवाचाङ्गमुखी शिवा। शिववाच कुत्र त्वं यासि मां हित्वा न त्वं त्याज्या मया शिवे
मया परीक्षितासि त्वं दृढभक्तासि मे नघे ब्रह्मचारी स्वरूपेण भावमिच्छुत्स्वदीयकम् तपोपकण्ठमागत्य प्रावोचं विविधं वचः प्रसन्नोऽस्मि दृढं भक्त्या शिवे तव विशेषतः चित्तेप्सितं वरं ब्रूहि नादेयं विद्यते तव अद्या प्रवर्तिते दासस्तपोभिः प्रेम निर्भरे कृतोऽस्मि तव सौन्दर्यात् क्षणः एको युगायते त्याज्यताम चा त्वया लज्जा मम पत्नी सनातनी एहि प्रिये त्वया साकम् अद्रुतं यामि स्वकं गिरिम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः इत्युक्तवती देवेशे शिवाति मुदयमापसा तदो तपो दुःखं तु यत्सर्वं तज्जहो द्रुतमेव हि ततः प्रहस्त्रासा दृष्ट्वा दिव्यरूपं शिवस्य ततः प्रत्युवाच प्रभुं प्रीत्या लज्जयायाधो मुखी शिवा। शिवोवाच यदि प्रसन्नो देवेशो करोषि चाकृपां मयि अपतिर्मे भव देवेशो इत्युक्तः शिवया शिवः। नन्दीश्वरवाच गृहीत्वा विधिवत् पाणि कैलासं सातया ययो पतिं तं गिरिजा प्राप्य देवकार्यं चकार सा इति प्रोक्तस्तु ते तातो ब्रह्मचारी स्वरूपकः शिवावतारो हि मया शिवाभावो परीक्षकः इदमाख्यान मनघं परमं व्याहृतं मया यः एतत् शृणुयात् प्रीत्या सह सुखी गतिमाप्नुयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण सतरुद्र संहिता 33वां अध्याय देवी पार्वती के मनोभाव की परीक्षा लेने वाले ब्रह्मचारी स्वरूप शिवावतार का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अब विभु परमात्मा भगवान शिव जी के परम पवित्र जटिल नामक अवतार को अत्यंत प्रेमपूर्वक सुनने की कृपा करें। पूर्व समय में दक्ष की कन्या माता सती अपने पिता से अनादर प्राप्त कर उनके यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर हिमालय द्वारा मेना के गर्भ से देवी पार्वती के नाम से पुनः उत्पन्न हुई। वे देवी पार्वती अपनी सखियों समेत घोर वन में जाकर भगवान शिव को अपना पति बनाने की इच्छा करती हुई अत्यंत निर्दोष भाव से तप करने लगीं। तब नाना प्रकार की लीला में प्रवीण भगवान शिव जी ने उनके तप की भली भांति परीक्षा करने के लिए देवी पार्वती के तप स्थान पर सप्तर्षियों को भेजा। उन मुनियों ने वहां जाकर यत्नपूर्वक आदर के साथ उनके तप की परीक्षा की, किंतु वे सफल नहीं हो सके। तब वे पुनः लौटकर भगवान शिव जी के पास आए और उनको प्रणाम कर आदरपूर्वक सारा वृत्तांत निवेदन किया तथा उनकी आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। उन मुनियों ने अपने अपने स्थान को चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले भगवान शंकर ने देवी पार्वती के भाव की परीक्षा करने का विचार किया। उस समय भगवान शिव जी ने अपनी इच्छाओं का दमन करने के कारण साक्षात ईश्वर ही प्रतीत होने वाले तपोनिष्ठ तथा आश्चर्य संपन्न प्रसन्नता से परिपूर्ण ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। वे भक्तवत्सल सदाशिव भगवान शिव शंभु दंड छत्र से युक्त तथा जटाधारी वृद्ध ब्राह्मण के जैसा उज्ज्वल वेश धारण किए हुए, मन से हृष्ट तथा अपने तेज से दीप्त होते हुए अत्यंत प्रीतियुक्त होकर देवी गिरिजा के वन में गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वहाँ उन्होंने सखियों से घिरी हुई तथा वेदी के ऊपर विराजमान चंद्रकला के समान शोभित होती हुई और विशुद्ध स्वरूप वाली उन देवी पार्वती जी को देखा। तब ब्रह्मचारी वेशधारी भक्तवत्सल भगवान शिव जी उन देवी को देखकर प्रीतिपूर्वक बड़ी उत्सुकता से उनके समीप पहुँचे।
तब देवी पार्वती ने भी अद्भुत तेजस्वी रोम बहुल अंगों वाले शांति प्रकट करते हुए दंड तथा मृग चर्म से युक्त कमंडल धारण किए हुए उन जटाधारी बूढ़े ब्राह्मण को आया देखकर पूजोपचार सामग्री से परम प्रेम पूर्वक उन अतिथि देव का पूजन किया और पूजन करने के पश्चात आनंद पूर्वक सादर उन ब्रह्मचारी से कुशल क्षेम पूछा कि आप ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं जो अपने तेज से इस वन प्रदेश को प्रकाशित कर रहे हैं। हे वेद विदों में श्रेष्ठ, मुझे बताने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, देवी पार्वती के इस प्रकार पूछने पर उन ब्रह्मचारी द्विज रूप भगवान शिव ने देवी पार्वती के भाव की परीक्षा करने की दृष्टि से प्रसन्न हो शीघ्रता से देवी पार्वती जी से कहा। ब्रह्मचारी बोले, मैं अपने इच्छानुसार इधर उधर भ्रमण करने वाला ब्रह्मचारी द्विज तपस्वी तथा सबको सुख पहुंचाने वाला और दूसरों का उपकार करने वाला हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर वे भक्त वत्सल ब्रह्मचारी रूप भगवान शिव अपना स्वरूप छिपाते हुए देवी पार्वती के पास स्थित हो गए। ब्रह्मचारी बोले, हे महादेवी, मैं तुमसे क्या बताऊं, कुछ कहने योग्य नहीं है। मुझे जो कि अनर्थकारी और अत्यंत अशोभनीय कार्य दिखाई पड़ रहा है। तुम्हें समस्त सुखों की साधनभूत भोग सामग्री प्राप्त है, किंतु इन सभी प्रकार के भोगों से विरक्त रहते हुए भी तुम इस नवीन युवा अवस्था में व्यर्थ कष्ट सहती हुई तप क्यों कर रही हो? तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और इस निर्जन वन में प्रायतात्मा मुनियों के लिए भी कठिन यह तप तुम क्यों कर रही हो? ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, इस प्रकार से उनकी बात सुनकर परमेश्वरी देवी पार्वती जी हंसकर प्रेम पूर्वक उन श्रेष्ठ ब्रह्मचारी रूप भगवान शिव से कहने लगीं। देवी पार्वती जी बोली, हे ब्रह्मचारी, हे विप्र, हे मुने, आप मेरा सारा वृत्तांत सुनिए। इस समय मेरा जन्म भारतवर्ष में हिमालय के घर में हुआ है। मैं इसके पूर्व प्रजापति दक्ष के घर में जन्म लेकर सती नाम से भगवान शिव जी की पत्नी थी। पति की निंदा करने वाले पिता दक्ष के द्वारा किए गए अपमान के कारण मैंने योग के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। हे द्विज, हे श्रेष्ठ अतिथि, इस जन्म में मैं पुनः पुण्य से शिवजी को प्राप्त किया था, किंतु वे कामदेव को भस्म कर मुझे त्याग कर चले गए हैं। भगवान शिवजी के चले जाने पर दुखान्वित तथा लज्जित होकर मैं पिता के घर से निकलकर गुरु के वचनानुसार संयत होकर तप करने के लिए यहाँ आई हूँ। हे ब्रह्मचारिण, मैंने मन, वाणी तथा कर्म से साक्षात भगवान शिव को ही पति रूप में भली भांति वर्ण किया है। मैं सत्य कहती हूँ, इसमें किंचित मात्र भी असत्य नहीं है। मैं जानती हूँ कि यह मेरे लिए एक दुर्लभ कृत्य है और दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति किस प्रकार होगी, फिर भी मैं अपने मन की उत्सुकता से इस समय भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तप में प्रवृत्त हूँ। मैं इंद्र आदि प्रमुख देवताओं, भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा को भी छोड़कर केवल पिनाकपाणी भगवान शिव को ही वस्तुतः पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, देवी पार्वती जी के इस निश्चय युक्त वचन को सुनकर उन जटाधारी विप्रवेशधारी भगवान शिव ने हंसते हुए यह वचन कहा। अतिथि देव बोले, हे हिमाचल पुत्री, हे देवी, तुमने इस प्रकार का विचार क्यों किया है जो कि अन्य देवों को छोड़कर भगवान शिव के निमित्त अत्यधिक कठोर तप कर रही हो? मैं उन रुद्र को जानता हूँ। सुनो, मैं तुमको बता रहा हूँ, वे रुद्र बैल पर सवारी करने वाले, विकृत मन वाले तथा जटाजूट धारण करने वाले हैं, सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरागी हैं। इसलिए उन रुद्र में मन लगाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विप्रवेशधारी भगवान शिव पुनः बोले, हे देवी, तुम्हारा और शिव का रूप आदि परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध है। मुझे तो यह अच्छा और उचित नहीं लग रहा है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा करो। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी,
ऐसा कहकर ब्रह्मचारी स्वरूपधारी भगवान शिव ने उनकी परीक्षा के लिए उनके आगे पुनः अनेक प्रकार से भगवान शिव की निंदा की। विप्र के द्वारा उस असह्य वचन को सुनकर देवी पार्वती को बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और उन्होंने शिव निंदा परायण ब्रह्मचारी से कहा, अभी तक तो मैंने यही समझा था कि आप कोई महात्मा होंगे, किंतु मैंने इस समय आपको जान लिया है। फिर भी अबध्य होने के कारण, अतिथि होने के कारण, विप्र रूपधारी होने के कारण मैं आपका वध नहीं कर रही हूँ। हे मूढ़, तुम ब्रह्मचारी के स्वरूप में आए हुए कोई धूर्त लग रहे हो। तुमने भगवान शिव की निंदा की है, उससे मुझे महान क्रोध उत्पन्न हुआ है। तुम शिव से बहिर्मुख हो, इसलिए भगवान शिव को नहीं जानते हो। मैंने तुम्हारी जो पूजा की है उसके कारण मुझे स्वयं पश्चाताप हो रहा है। जो मनुष्य तत्व को बिना जाने ही भगवान शिव की निंदा करता है, उसका जन्म भर का संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। शिवद्रोही का स्पर्श कर मनुष्य को प्रायश्चित करना चाहिए। रे दुष्ट विप्र रूपधारी अतिथि, तुमने कहा है कि मैं भगवान शंकर को जानता हूँ, किंतु निश्चित रूप से तुम भगवान शिव को नहीं जानते हो। वास्तव में वे परमात्मा हैं। रुद्र जैसे तैसे सब कुछ हो सकते हैं, क्योंकि वे माया से बहुत रूप धारण करने में समर्थ हैं। सज्जनों के प्रिय वे सर्वथा निर्विकार होने पर भी मेरे मनोरथ को पूर्ण कर मेरे ऊपर कृपा करेंगे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर उन देवी पार्वती ने उन ब्रह्मचारी रूप धारी भगवान शिव से शिव तत्व का वर्णन किया, जिसमें शिव ब्रह्मा के रूप में निर्गुण एवं अव्यय कहे गए हैं। जिसमें शिव ब्रह्म के रूप में निर्गुण एवं अव्यय कहे गए हैं। देवी के वचनों को सुनकर वे ब्राह्मण ब्रह्मचारी ज्यों ही पुनः कुछ कहने को उद्यत हुए, उसी समय शिव में संसक्त चित्त वाली तथा शिव निंदा से विमुख देवी पार्वती ने अपनी सखी विजया से शीघ्रता से कहा। गिरिजा देवी पार्वती बोली, हे सखी, बोलने की इच्छा वाला यह नीच ब्राह्मण अभी भी पुनः शिव की निंदा ही करेगा, अतः प्रयत्न पूर्वक इसे रोको, क्योंकि केवल शिवजी की निंदा करने वाले को ही पाप नहीं लगता, वरन जो उस निंदा को सुनता है इस संसार में वह भी पाप का भागी होता है। शिव भक्तों को चाहिए कि वह शिव निंदा का सर्वथा प्रतिकार कर दें, किंतु यदि यह ब्राह्मण हो तो उसे त्याग देना चाहिए और उसके स्थान से शीघ्र प्रस्थान कर जाना चाहिए। निश्चय ही यह दुष्ट पुनः भगवान शिव की निंदा करेगा, किंतु ब्राह्मण होने के कारण यह अवध्य है, अतः इसे छोड़ देना चाहिए और फिर इसे कभी नहीं देखना चाहिए। अब देर मत करो, शीघ्रता से इस स्थान को त्याग कर हम अन्यत्र चलेंगे, जिससे यह मूर्ख ब्राह्मण के साथ पुनः हमें किसी प्रकार का कोई संभाषण न करना पड़े। नंदीश्वर बोले, हे मुनि सनत कुमार जी, इस प्रकार कहकर ज्यों ही देवी पार्वती ने जाने हेतु पैर उठाया, त्यों ही साक्षात भगवान शिवजी ने स्वयं उनका वस्त्र पकड़ लिया। देवी पार्वती शिवजी के जिस स्वरूप का ध्यान करती थीं, शिवजी ने वैसा ही दिव्य स्वरूप धारण कर शिवा को दिखाया और नीचे की ओर मुख की हुई उन देवी से बोले। भगवान शिवजी बोले, हे शिवे, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं किसी प्रकार तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। हे अनघे, मैंने तुम्हारी परीक्षा कर ली है, अब तुम मेरी दृढ़ भक्त हो। हे देवी, मैंने तुम्हारे भाव को जानने की इच्छा से ही ब्रह्मचारी के स्वरूप में तुम्हारे पास आकर तुमसे अनेक प्रकार के शिव विरुद्ध वचन कहे हैं। हे शिवे, मैं तुम्हारी इस दृढ़ भक्ति से विशेष प्रसन्न हूँ। अब तुम अपना मनोवांछित वर मांगो। तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु मुझे अदेय नहीं है। हे प्रेम निर्भरे, तुमने अपनी इस तपस्या से आज से मुझे अपना दास बना लिया है। तुम्हारे सौंदर्य को बिना देखे मेरा एक क्षण युग के समान व्यतीत हो रहा है। अब तुम लज्जा को त्यागो, क्योंकि तुम मेरी सनातन पत्नी हो। हे प्रिये, आओ, मैं तुम्हारे साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर चलता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान देवेश सदाशिव
के इस प्रकार कहने पर वे देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो उठीं और उनके तप करने का जो क्लेश था वह सब शीघ्र ही दूर हो गया। उसके बाद भगवान शिव के उस दिव्य रूप को देखकर प्रसन्न हुई देवी पार्वती ने लज्जा से नीचे की ओर मुख कर लिया और वे प्रीतिपूर्वक भगवान शिव से निवेदन करने लगीं। देवी शिवा पार्वती जी बोलीं, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो हे देवेश, आप मेरे पति होना स्वीकार करें। ऐसा पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी। उसके बाद वे भगवान शिव जी विधि विधान से पाणी ग्रहण कर उनके साथ कैलाश पर चले गए और उन पार्वती ने उन्हें पति रूप में प्राप्त कर देवताओं का कार्य संपन्न किया। हे तात सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने देवी पार्वती के भाव की परीक्षा लेने वाले ब्रह्मचारी स्वरूप शिवावतार भगवान शिव का वर्णन आपसे किया है। मेरे द्वारा कहा गया यह आख्यान पवित्र तथा उत्तम है। जो इसे प्रेम पूर्वक सुनेगा वह सुखी होकर सद्गति को प्राप्त करेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां ब्रह्मचारी शिवावतार वर्णनम नाम 33 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में ब्रह्मचारी शिवावतार वर्णन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 34 अध्याय। भगवान शिव के सुनर्तक नटावतार का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नंदीश्वर उवाचो, सनत कुमार सर्वज्ञ शिवस्य परमात्मनः अवतारं शृणु विभो सुनर्तक नटा वयम। यदा ही कालिका देवी पार्वती हिमवत सुता तेपे तपः सुविमलं वनं गत्वा शिवाप्तये तदा शिवा प्रसन्नो भूतस्याः सुतपो मुने तद्व्रत सुपरीक्षार्थं वरं दातुम् उदाययो। स्वरूपं दर्शयामास तस्य सुप्रीतमानसः वरं ब्रूहीति चोवाच तां शिवां शंकरो मुने। ओम नमः शिवाय। तच्छ्रुत्वा शम्भुवचनं दृष्ट्वा तद्रूपमुत्तमम् सुजहर्षः शिवातीव प्राहतं सुप्रणम्य सा। पार्वत्युवाच, यदि प्रसन्नो देवेशो मह्यं देयो वरो यदि पतिर्भवो ममेशानो कृपां कुरु ममोपरि। पितुर्गृहे मया सम्यग् गम्यते त्वदनुज्ञया गन्तव्यं भवता नाथो मत्पितुः स्वतः प्रभु। ओम नमः शिवाय। याचस्व माम ततो भिक्षुख्यापयश्च यशः शुभं पितुर्मे सफलं सर्वम् अकुरु प्रीत्याग्रहाश्रमं। यतो यथोक्त विधिना कर्तुमर्हसि भो प्रभो विवाहं त्वं महेशानो देवानां कार्यसिद्धये। क्षमा कीजिएगा। याचस्व मां ततो भिक्षुख्यापश्च यशः शुभं पितुर्मे सफलं सर्वं कुरु प्रीत्याग्रहाश्रमं। ततो यथोक्त विधिना कर्तुमर्हसि भो प्रभो विवाहं त्वं महेशानो देवानां कार्यसिद्धये। कामम मे पूरय विभो निर्विकारो भवान सदा भक्तवत्सल नामा हि तव भक्तास्म्यहं सदा। नंदीश्वरवाचो, इत्युक्त्वा सा तया शंभुर्महेशो भक्तवत्सलः तथा स्तुति बचा प्रोच्यान्तरहितः स्वयं गिरिमययो। पार्वत्यपि ततः प्रीत्या स्वसखीभ्यां समन्विता जगाम स्वापितुर्गेहं रूपं कृत्वा तु सार्थकम्। पार्वत्यागमनं श्रुत्वा मेने आसा हिमाचलः परिवारो यतो द्रष्टुं स्वसुतां तां ययौ मुदा। दृष्ट्वा तां सुप्रसन्नस्यामानयामासतुर्गहम् अकारयामासतु प्रीत्या महानन्दो महोत्सवम्। धनं ददौ दुजादिभ्यो मेनागिरिवरस्तथा मङ्गलमकारयामासो सदे सवे दध्वानीमादरातो मङ्गलं कारयामासो सदे
मंगलम कारयामासो सवे दध्वा निमादरातो। ओम नमः शिवाय। ततः स्वकन्यया सार्धो मुवास प्रांगणे मुदा मेना चाहिमवाच्छैलः स्नातुम गंगाम जगाम सा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एतस्मिन्नन्तरे शम्भु सुलीलो भक्तवत्सलः सुनर्तक नटो भूत्वा मेनका सन्निधिं ययो। श्रृंगं वामे करे धृत्वा दक्षिणे डमरूम तथा पृष्ठे कन्थां रक्तवासां नृत्यगानो विशारदः। ततस्थु नटरूपोऽसौ मेनका प्राङ्गणे मुदा चक्रे सा नृत्यं विविधं गानं चाति मनोहरं। श्रृंगं च डमरुं तत्र वादयामास ध्वनिम् अमोहितिं विविधां प्रीत्या सह चकार मनोहरामो। तम द्रष्टुं नागरा सर्वे पुरुषाश्च स्त्रियस्तथा आजग्मु सहसा तत्र बाला वृद्ध्या अपि ध्रुवम्। श्रुत्वा सुगीतं तं दृष्ट्वा सुनृत्यं च मनोहरं सहसा मुमुहुः सर्वे मेनापि च तदा मुने। ततो मेनासुरत्नानि स्वर्णपात्रा स्थितानि च तस्मै दातुं ययौ प्रीत्या तदूति प्रीत्यमानसा। तानि ना स्वीचकारासो भिक्षां काङ्क्षे शिवां च तां पुनः सुनृत्यं गानं च कौतुकात् कर्तुमुद्यतः। ओम नमः शिवाय। मेनाम तद्वचनं श्रुत्वा चुकोपाति सुविस्मिता भिक्षुकुं भर्त्सयामास बहिष्कर्तुमियेष सा। ओम नमः शिवाय। एतस्मिन्नन्तरे तत्र गंगातो गिरिराङ्गययो ददर्श पुरतो भिक्षुम् अप्राङ्गणस्थं नराकृतिं। श्रुत्वा मेना मुखाद् वृत्तं तत्सर्वं सुचुकोपसा आज्ञां चकारानुचरा वहिनी अकर्तुं च भिक्षुकं। महाग्निमिव दुष्पर्शं प्रज्वलन्तं सुतेजसं न ससाको बहिः कर्तुं कोऽपि तं मुनिसत्तमम्। तथा सा भिक्षुकस्तातो नानालीला विशारदः दर्शयामास शैलाय स्वप्रभावामनन्तकम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शैलो ददर्श तं तत्र विष्णुरूपधरं द्रुतं ततो ब्रह्मस्वरूपं च सूर्यरूपं ततः क्षणातो। ततो ददर्श तं तातो रुद्ररूपं महाद्भुतं पार्वती सहितं रम्यं विहसन्तं सुतेजसम्। एवं सुबहुरूपाणि तस्य तत्र ददर्श सा सुविस्मितो बभूवासु परमानंद सप्लुतः। अथासो भिक्षुवर्यो हि तस्याश्च सूतिकृत भिक्षामे याचे दुर्गां ताम् नान्यज्जग्राह किंचन। ततश्चान्तर्दधे भिक्षु स्वरूपः परमेश्वरः स्वालयं सा जगामासु दुर्गा वाक्या प्रणोदितः। तदा बभूव सुज्ञानं मेना शैलेशयोरपि आवाम शिवो वाञ्छयित्वा गतवान् स्वालयं विभुः। अस्मै देवा स्वकन्येयं पार्वती सुपतस्विनी एवं विचार्य चाययो शिवे भक्तिर्भूतपरा। अतो रुद्रो महोतीश्च कृत्वा भक्तमुदावहं विवाहं कृतवान् प्रीत्या पार्वत्या सा विधानतः। इति प्रोक्तस्तु ते तातो सुनर्तक नटाह्वयः शिवावतारो हि मया शिवावाक्यो प्रपूरकः। इदमाख्यान मनघं परमं व्याहृतं मया और यह एता शृणुयात प्रीत्या सा सुखी गतिमाप्नुयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण सतरुद्र संहिता 34वां अध्याय भगवान शिव के सुनर्तक नटावतार का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आप सर्वव्यापी परमात्मा भगवान शिव जी के नर्तक नट नामक अवतार का श्रवण कीजिए। जब हिमालय सुता कालिका पार्वती देवी शिव को प्राप्त करने के लिए वन में जाकर अत्यंत निर्मल तप करने लगीं, तब हे मुने उनके कठिन तप से भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और उनके भाव की परीक्षा के लिए तथा उन्हें वर देने के लिए प्रसन्नतापूर्वक वहाँ गए।
हे मुनि सनत कुमार जी, अत्यंत प्रसन्न चित्त वाले भगवान शिव ने उन्हें अपना रूप दिखाया और उन शिवा से वर मांगो वर मांगो वर मांगो इस प्रकार कहा। ओम नमः शिवाय। शिव जी के उस वचन को सुनकर तथा उनके उत्तम स्वरूप को देखकर देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुईं और उन्हें भली भांति प्रणाम कर उनसे निवेदन करने लगीं। देवी पार्वती बोली, हे देवेश, हे ईशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो आप मेरे पति बने और मेरे ऊपर कृपा करें। हे नाथ, मैं आपकी समुचित आज्ञा से पिता के घर जा रही हूँ। हे प्रभु, आपको भी मेरे पिता के पास जाना चाहिए। आप भिक्षुक बनकर अपना उत्तम यश प्रकट करते हुए मुझे उनसे मांगें और प्रेम पूर्वक मेरे पिता का गृहस्थाश्रम पूरी तरह से सफल करने की कृपा करें। इसके बाद हे प्रभु, हे महेशान, आप शास्त्रोक्त विधि से देवगणों का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरा पाणी ग्रहण करें। हे विभो, हे महेश, आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करने की कृपा कीजिए। आप सर्वथा निर्विकार हैं तथा भक्तवत्सल नाम वाले हैं और मैं सदा सर्वदा आपकी भक्त हूँ। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, देवी पार्वती के इस प्रकार निवेदन पर भक्तवत्सल भगवान शिव ऐसा ही हो यह वचन कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान होकर अपने स्थान कैलाश को चले गए। इसके बाद देवी पार्वती भी प्रसन्न होकर अपनी दोनों सखियों के साथ अपने रूप को सार्थक करके पिता के घर प्रस्थान कर गईं। देवी पार्वती के आगमन का समाचार सुनकर उनके पिता हिमालय भी मेना तथा परिवार को साथ लेकर अपनी पुत्री को देखने के लिए प्रसन्नतापूर्वक गए। परम आनंदित वे दोनों देवी पार्वती को प्रसन्न मुख देखकर उन्हें घर ले आए और प्रीति के साथ महोत्सव मनाया। मेना तथा हिमालय ने ब्राह्मण आदि को बहुत सा धन दिया और आदर के साथ वेद ध्वनि पूर्वक मंगलचार कराया। ओम नमः शिवाय। उसके बाद मेना अपनी कन्या देवी पार्वती के साथ आंगन में प्रसन्नतापूर्वक बैठ गईं और वे हिमालय गंगा स्नान करने के लिए चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस बीच सुंदर लीलाओं वाले भक्तवत्सल भगवान शिव नाचने वाले नट का रूप धारण कर मेना के पास पहुँचे। रक्त वस्त्रधारी तथा नृत्यगान विशारद नट रूपधारी भगवान शिव अपने बाएं हाथ में श्रृंग, दाहिने हाथ में डमरू और पीठ पर कंथा धारण करके मेना के आंगन में प्रसन्नतापूर्वक अनेक प्रकार के नृत्य तथा अत्यंत मनोहर गान करने लगे। उन्होंने बड़ी मनोहर ध्वनि करके डमरू तथा श्रृंग बजाया और प्रीतिपूर्वक विविध प्रकार की मनोहर लीला प्रारंभ कर दी। उन्हें देखने के लिए वहां नगर के सभी बालक, वृद्ध, पुरुष एवं स्त्रियां सहसा आकर और एकत्रित हो गए। हे मुनि सनत कुमार जी, उत्तम गीत को सुनकर तथा उस मनोहर नृत्य को देखकर सभी लोग उस समय सहसा मोहित हो गए और देवी मेना भी मोहित हो उठी। इसके बाद उनकी लीला से प्रसन्न मन वाली मेना शीघ्र ही स्वर्ण पात्र में रखे हुए रत्नों को उन्हें प्रीतिपूर्वक देने के लिए गईं। उन्होंने उन रत्नों को ग्रहण नहीं किया और उन पार्वती को भी भिक्षा के रूप में मांगा। वे पुनः कौतुक से उत्तम नृत्य तथा गान करने लगे। उनका वचन सुनकर विस्मित हुई मेना बहुत क्रुद्ध हो गईं। उन्होंने भिक्षुक की भर्त्सना की और उसे बाहर निकल जाने के लिए कहा। इसी समय पर्वतराज हिमालय गंगा स्नान कर वहां आ पहुँचे। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किए हुए उस भिक्षुक को सामने आंगन में स्थित देखा। तब मेना के मुख से वह सारा वृत्तांत सुनकर उन्हें भी बहुत क्रोध हुआ और उस भिक्षुक को बाहर निकलने के लिए अपने सेवकों को आज्ञा दी। हे मुनि सत्तम, हे सनत कुमार जी, प्रलयाग्नि के समान जलते हुए तेज से अत्यंत दुस्सह उस भिक्षुक को बाहर निकालने में कोई भी समर्थ नहीं हो सका। उसके बाद हे तात सनत कुमार जी, अनेक प्रकार की लीला करने में निष्णांत उस भिक्षुक ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखलाया। ओम नमः शिवाय। हिमालय ने शीघ्रता से उन्हें विष्णु रूपधारी, फिर ब्रह्मा रूपधारी और थोड़ी ही देर में सूर्य रूप धारण किए हुए देखा।
हे तात सनत कुमार जी, इसके थोड़ी ही देर बाद उसको अत्यंत अद्भुत एवं परम तेजस्वी रुद्र रूप धारण कर देवी पार्वती के साथ मनोहर हास करते हुए भी देखा। इस प्रकार उन्होंने वहां उसके अनेक भेद सुंदर रूप को देखा और वे आनंद से विभोर हो विस्मित हो उठे। इसके बाद सुंदर लीला करने वाले उस भिक्षु ने शैल एवं मैना से केवल पार्वती को ही भिक्षा रूप में मांगा और अन्य कुछ भी ग्रहण नहीं किया। देवी पार्वती के वाक्यों से प्रेरित होकर भिक्षु रूप धारण करने वाले परमेश्वर भगवान शिव इसके बाद अंतर्ध्यान हो गए और शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। तब मैना एवं हिमालय को उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ कि सर्वव्यापी भगवान शिव ही हम दोनों को ठग कर अपने स्थान को प्रस्थान कर गए हैं। हमें अपनी इस तपस्विनी कन्या देवी पार्वती को उन्हें प्रदान कर देना चाहिए। ऐसा विचार करके शिवजी में उन दोनों की उत्कट भक्ति हो गई। इस प्रकार महालीलाएं करके भगवान शिव जी ने देवी पार्वती से भक्तों को आनंद देने वाला विवाह प्रेम पूर्वक विधि विधान के साथ संपन्न किया। हे तात सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने देवी पार्वती के अनुरोध को पूर्ण करने वाला भगवान शिव का सुनर्तक नट नामक अवतार आपसे कह दिया है। हे सनत कुमार जी, मेरे द्वारा कहा गया यह आख्यान अत्यंत श्रेष्ठ तथा पवित्र है। जो भी इसे प्रेम पूर्वक सुनता है वह सुखी होकर सद्गति को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुतोन्मास्तु जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम सुनर्तक नटह्याद शिवावतार वर्णन नामक 34वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता के सुनर्तक नटह्याद शिवावतार वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंदमास्तु जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।